सभी भाइयों को जय श्री राम जी। आज एक बहुत ही आवश्यक मुद्दे पर मैं दो शब्द कहना चाहूँगा और आप ध्यान से सुनेंगे, इसकी मैं आशा करता हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में विषय है गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज। ये जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनके ऊपर जो विवाद चल रहा है, विषय ये है। इस विषय में मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँगा इस वीडियो में। उनके उत्तर आप यदि उचित समझे तो कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा या अन्य अपने जो साथी हैं उनसे तो चर्चा करनी ही है। और यदि आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूँगा, वहाँ से आप मेरे से बात कर सकते हैं। कुछ मैं आपसे प्रश्न करूँगा, सबसे अच्छा रहेगा उन प्रश्नों के उत्तर आप ईमानदारी से अपने आप को दें। दूसरा, इस वीडियो में मैं एक राजपूत समाज से अपील करूँगा, एक गुज्जर समाज से भी अपील करूँगा। ये तीन ही बिंदुओं पर मेरी जो फोकस रहेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि विवाद क्या है। विवाद ये है कि जो गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज जी हैं उन पर राजपूत समाज का भी दावा है। वो कहते हैं कि ये राजपूत थे, जबकि गुज्जरों का भी दावा है। गुज्जर कह रहे हैं कि ये गुज्जर थे। अब राजपूत समाज का दावा, चलो गुज्जर समाज का दावा क्यों, गुज्जर समाज के दावा को समझते हैं पहले। उनका दावा इसलिए है कि भाई देखो, जो नाम के पहले गुर्जर लिखा है, तो इस पर राजपूत समाज का क्या कहना है कि देखो, नाम के पहले गुर्जर तो लिखा है, परंतु ये जो गुर्जर शब्द है ये जाति सूचक शब्द नहीं है, ये यहाँ पे क्षेत्रवाचक शब्द है। खैर, जब प्रारंभ में कहा कि तो ये नहीं कहा उस समय कि भाई जाति सूचक शब्द नहीं है, केवल इतना कहा कि भाई क्षेत्रवाचक शब्द है, ये जाति सूचक शब्द नहीं है, इसको जाति से जोड़ के मत देखिए। और इस बात को आप थोड़ा नोट करके रखिएगा कि राजपूत समाज ने ये बोला कि गुर्जर शब्द क्षेत्रवाचक शब्द है। अब विवाद जब थोड़ा आगे बढ़ा, अभी कैथल में गुर्जर समाज के लोगों ने कहा कि भाई मूर्ति को लगाएंगे वो। इस पर राजपूत समाज ने कहा कि भाई देखिए, ये मूर्ति लगानी है लगाओ, कोई समस्या नहीं, परंतु मूर्ति के सामने ये जो आपने नाम के सामने जो गुर्जर शब्द है इसको हटाओ, ये जाति सूचक शब्द को हटाओ। अब यहाँ पे सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए। अभी हमारा समाज ये बोल रहा था, राजपूत समाज ये बोल रहा था कि गुर्जर शब्द क्षेत्रवाचक शब्द है। आप अपनी बातों में ही विरोधाभास देखिए। अभी आप बोल रहे हो कि जो गुर्जर शब्द है जाति सूचक शब्द है, इसको हटाओ। ये कन्फ्यूज़न कैसे हुई आपको? ये कन्फ्यूज़न इसलिए हुई क्योंकि आपको कहना क्या चाहिए था और आपने कह दिया क्या। देखिए, गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज जी, हम उनको पूछते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे आदरणीय हैं, ठीक है। कोई अन्य व्यक्ति भी यदि सम्मान करता है तो भी कोई समस्या नहीं, परंतु यदि उनकी कोई जाति बदलने का प्रयास करेगा वो तो अनुचित है, वो तो निश्चित रूप से अनुचित है, उसका विरोध होना चाहिए, पुरजोर विरोध होना चाहिए, ठीक है जी। परंतु उस विरोध करने का तरीका देखिए ना, आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। आपने कहा कि भाई गुर्जर शब्द हटाओ। अरे भाई, गुर्जर शब्द तो लिखा हुआ है, इतिहास में भी आप मानते हैं। आपको आपत्ति ये करनी चाहिए कि भाई देखो, वो गुर्जर लिखा है, ये गुज्जर है, दोनों शब्दों को एक करने का प्रयास मत करो, दोनों का अर्थ अलग है, दोनों शब्द अलग अलग है। वो गुर्जर है, ये गुज्जर है, आप गुज्जर हो, आप गुर्जर थोड़ी हो। यदि यहाँ पे तो शब्द ही अलग है, यदि शब्द एक भी हो तो भी उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। एक स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस है, बहुत से लोगों को पता होगा, उसका नाम देखिए, मैं वीडियो में तो नहीं ले सकता, तो उसका अर्थ अलग है। यदि इत्तेफाक से बाय चांस इनकी कास्ट भी यदि गुर्जर ही होती तो भी मिहिर भोज तो क्षत्रिय राजपूत ही रहते, ठीक है जी। आप विरोध कीजिए, विरोध को तरीके से कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, एक भाई ने मुझे फिर इसका तर्क दिया, वो तर्क नहीं था वास्तव में, वो तो कुतर्क था, परंतु कोई बात नहीं। ऐसा तर्क, उसका उत्तर भी देना फिर मैंने उचित नहीं समझा, परंतु अब मैं बोल ही देता हूँ। उसने कहा कि भाई ठीक है, आपकी बात, गुर्जर शब्द है, हम भी समझते हैं, वो ये नहीं है वो नहीं है, परंतु ये जो गुर्जर लोग हैं अब अपने नाम के साथ गुर्जर लिखने लगे, गुज्जर नहीं लिखते, गुर्जर लिखने लगे। तो मेरे मित्र, विरोध इस चीज़ का होना चाहिए कि भाई वो नाम के साथ गुर्जर लिखने लगे, या फिर इस चीज़ का होना चाहिए कि उनके नाम के सामने से गुर्जर हटा दो। इस पर एक बंधु ने मुझे एक वीडियो भेजी,
अमित आर्य है, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का महामंत्री अमित आर्य जी। उन्होंने जो बात की आदर से की, सम्मान से की, और तो उनकी वीडियो भेजी। और तो उन्होंने क्या कहा उसमें, अमित आर्य जी क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे जो राजपूत समाज के ही प्रतिष्ठित व्यक्ति वी के सिंह, जनरल वी के सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी व अन्य कुछ लोग, उन्होंने स्वयं गुर्जर प्रतिहार की मूर्ति का अनावरण किया है और नाम के सामने गुर्जर शब्द लिखा है। यदि उनकी बात ये सही है तो आप विचार कीजिए ना, आपका विरोध उचित है अथवा अनुचित है। आपको यदि विरोध करना है तो इस चीज़ का कीजिए कि भाई इनको गुर्जर बताना बंद कीजिए। नाम के सामने जो गुर्जर शब्द है उसको हटाइए। ये बिल्कुल ही निरर्थक बात है यार, ये बिल्कुल दिशाहीन आंदोलन की तरफ आप जा रहे हो। ठीक है जी। अब यदि मान लीजिए कल को ये जैसे चौहान सरनेम है, बहुत सी जातियों में कोई परंतु ये निर्विवादित पृथ्वीराज चौहान जो है राजपूत थे, ठीक है, हमने मान लिया। परंतु यदि कल को कोई अन्य जाति पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति बनाने लगे और नाम के पीछे लिखे वो पृथ्वीराज चौहान, और उन पे अपना दावा करने लगे, एक तो दावा यदि ना करे, केवल मूर्ति बनाए, तब तो हमें कोई समस्या नहीं। परंतु यदि वो दावा करने लगे तो आप इस चीज़ का विरोध करेंगे कि भाई नाम के पीछे से चौहान शब्द हटाओ, नाम के पीछे पृथ्वीराज राणा लिखो या फिर ठाकुर पृथ्वीराज लिखो, ये बोलोगे आप। अथवा आप ये बोलोगे कि भाई नाम जो है, मूर्ति जो, वो सारी चीज़ें ठीक है, परंतु आप इनको इस जाति से जोड़ना बंद करो। आपको विरोध क्या करना चाहिए? मैंने प्रारंभ में ही कहा था, जो मैं प्रश्न करूँगा सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम ये होगा कि उनके उत्तर ईमानदारी से आप अपने आप को दीजिए। बताइए इसमें कुछ गलत है? विरोध आपको करना है तो ये बोलिए कि भाई मिहिर भोज जी को गुर्जर जाति से जोड़ना बंद कीजिए। केवल ये बोलिए, नाम के सामने से गुर्जर हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ। क्या है यार? दूसरे लोग जब चलते हैं, कोई बकरी को या भेड़ को काट कर समझता है कि भाई वो किसी ईश्वर को खुश कर देगा, तब आप बोलते हो कि तो भेड़ चाल है। आप नहीं भेड़ चाल में चल रहे हो। बुद्धि को थोड़ा खुला रखिए। तो राजपूत समाज से तो मेरी यही अपील थी कि जो आपको बात करनी है वो सही अर्थ से कीजिए। गुज्जर भाइयों से मेरा ये कहना है कि भाई देखिए, गुज्जर समाज में भी कुछ लोग होंगे, पता नहीं उनको भी पता है कि नहीं, या तो उनको गलतफहमी है। अच्छा, ये जो अमित आर्य जी हैं, इनकी एक और बात मैं कहूँ। इन्होंने कहा कि भाई डिबेट के लिए आ जाइए, बात कर लीजिए, जैसा भी होगा, और यदि हम झूठे सिद्ध हुए तो हम हाथ जोड़ के चले जाएंगे। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, परंतु समस्या ये है कि बातचीत और डिबेट तो पहले भी हुई थी, तब भी कोई समाधान नहीं हुआ। हालांकि सर्वोत्तम समाधान तो यही है, सर्वोत्तम बात तो यही है कि भाई आपस में बैठ के अपना जो प्रमाण है और जो चीज़ भी है, जिसको भी गलतफहमी है, वो दूर हो जाए। और अधिकतर जो गुर्जर जाति में जो युवा हैं, जो साथी हैं, वो बस यही है कि वो भी भेड़ चाल में चल रही हैं। हाँ, तो इस भेड़ चाल में चलना बंद कीजिए, आपसे ये अपील है। आप स्वयं देखिए, तथ्यों को जांचिए, परखिए। और रही बात, कुछ लोग, कुछ गुर्जर ये बात करते हैं कि भाई सहारनपुर में हम 5 लाख की संख्या में थे, वहाँ पे ये अमित आर्य जी बोल रहे थे कि वहाँ पे 5 लाख, भाई 5 लाख की संख्या में थे या 50 की संख्या में थे, 50 लाख की संख्या में थे या 5 करोड़ थे, कितने थे? संख्या होने से इतिहास नहीं बदल जाएगा। इतिहास तो जो है वही है। आपकी जनसंख्या यदि वहाँ पे 5 लाख थी तो दुनिया में सर्वाधिक ईसाई हैं। यदि वो किसी पे दावा करने लगे जनसंख्या में, उनसे ज़्यादा हो जाओगे क्या आप? वो हमारे महापुरुषों पे दावा करने लगे या किसी अन्य पे दावा करने लगे, तो क्योंकि जनसंख्या उनकी ज़्यादा है तो वो उनकी हो जाएगी क्या यार? ठीक है, तो प्रमाणों की बात करते हैं। जनसंख्या तो कितनी लिए घूमते रहो, जिसकी जो चीज़ होती है वो चिल्लाता नहीं है। भारत नहीं कहता कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। पाकिस्तान चिल्लाता रहता है कि कश्मीर हमारा है, और वही काम आपका हो रहा है कि जी ये हमारा है, हमारा है। ठीक है, तो आशा करता हूँ मेरी बात को आप समझे होंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए या ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, मैं नहीं बोलता, परंतु यदि मेरी बात सही लगे आपको तो इसको शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि ये समाज हित में है, हमारे समाज, हमारी बिरादरी के हित में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भवानी।